हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th का शार्ट स्टोरीज के फर्स्ट चैप्टर द गोल्ड वॉच को लेकर आए हैं। यह कहानी एक गरीब वर्कर की है जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है, जिसका नाम शंकु है। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे हैं। उसको कम पेमेंट मिलने के कारण फैक्ट्री में कई लोगों से कर्जा लेना पड़ा और उस कर्ज को चुकाने के लिए वह अपने फैक्ट्री के इंजीनियर की घड़ी चुराने का फैसला करता है। हम आपको इसमें बताएंगे इस कहानी में कि क्या वास्तव में शंकु उस घड़ी को चुराता है और शंकु को कौन कौन सी चीज़ ऐसी होती हैं जो मजबूर करती है घड़ी चुराने के लिए, और वो घड़ी चुराने के पहले क्या क्या चीज़ें सोचता है। आपको पूरी बातें इस स्टोरी में हम बताएंगे। तो यह स्टोरी शुरू होती है उस कमरे से जहाँ पर शंकु लेटा हुआ है, अंधेरे में अपनी आंखों को बंद करके, बार बार करवटें बदलता हुआ, और उसी कमरे में वह सोचना चालू करता है। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। कह रहे हैं कि पिछली कई रातों की तरह उस रात भी शंकु ठीक से सो नहीं सका। प्रीवियस नाइट माने होता है पिछली रातों की, मैनी माने कई, एज माने तरह, कुड नॉट माने नहीं सकना। तो पिछली कई रातों की तरह उस रात भी शंकु ठीक से सो नहीं सका। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड बट इट वॉज नो यूज। वह बार बार करवटें बदलता रहा अपने बिस्तर पर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नो यूज माने कोई फायदा नहीं। टर्न एंड टॉस्ड माने होता है करवटें बदलना। उसने बार बार करवटें बदली अपने बिस्तर पर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट। जितना ज़्यादा वह सोचता उतना ज़्यादा उसको तकलीफ़ महसूस होती। थॉट माने सोचना, द मोर माने जितना ज़्यादा, वर्स माने उतनी ज़्यादा तकलीफ़। तो जितना ज़्यादा वह सोचता उतनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ महसूस होती। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अंधेरे में एक फटी हुई चटाई पर लेट गया। क्लोज्ड माने बंद करना, ले ऑन माने लेट गया, टॉर्न मैट माने फटी हुई चटाई पर, डार्कनेस माने अंधेरा। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अंधेरे में एक फटी हुई चटाई पर लेट गया। एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। फिर भी उसे सब कुछ उतना ही साफ दिखाई दे रहा था, उतना ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था जितना कि दिन के समय दिखाई देता है। एट माने फिर भी, एज क्लियरली माने उतना ही साफ, एज ड्यूरिंग द डे जितना कि दिन के दौरान देता है। तो उसको उस समय भी उतना ही साफ दिखाई दे रहा था जितना कि दिन के दौरान दिखाई देता है। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, उसको द डिजर्टेड ऑफिस रूम, वह ऑफिस का सुनसान कमरा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखों को जब बंद कर लिया तो उसको वह सुनसान ऑफिस का कमरा उतना ही स्पष्ट दिखाई दे रहा था जितना कि दिन के समय दिखाई देता है। When everyone had gone out for rest or for lunch, जब हर कोई या तो भोजन करने के लिए या तो आराम करने के लिए बाहर गया होता है। शंकु ने अंधेरे में अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन वह उस सुनसान ऑफिस के कमरे को उतना ही साफ देख रहा था जितना कि दिन के समय देखता है, और वह समय तब का था जब हर कोई आराम करने या भोजन करने के लिए बाहर गया होता है। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज। उस ऑफिस में एक खिड़की लगी हुई थी कांच की, जो कि सिर्फ पार्टली क्लोज, सिर्फ आंशिक रूप से बंद थी, बस थोड़ा सा बंद थी। कांच की जो खिड़की थी वो बस थोड़ा सा बंद थी, हल्का सा बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वेयर ए फ्यू फाइट मोड्स। कह रहे हैं कि अंदर मतलब उस ऑफिस के अंदर टेबल पर एक किनारे कुछ मोटी किताबें रखी गई थी, एंड
एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर ए पेन एंड एन इंक बोतल, और दूसरे छोर पर एक पेन और एक स्याही की बोतल रखी हुई थी। सो फार, और ठीक उसके आगे एंड इन बिटवीन वाज गोल्ड वॉच विथ इट्स गोल्ड चैन प्लेस्ड ऑन ए पिक, और ठीक उसके आगे किताबों पर बीच में, मतलब कह रहे हैं ठीक उसके आगे टेबल के बीच में, मतलब एक किनारे तो कुछ मोटी किताबें थी, दूसरी किनारे पर स्याही की बोतल और पेन था, और ठीक उसके बीच में एक किताब थी, और उसी किताब पर एक सोने की घड़ी रखी हुई थी जिसका चैन सोने का था। ओपन द विंडो एंड स्टेज आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। इट किसके लिए है? घड़ी के लिए। कह रहे हैं स्टेज आउट माने फैलाना। कह रहे हैं कि खिड़की खोलो और अपने हाथ को सिर्फ क्या करो, 1 फुट फैलाओ, और आप आसानी से उस घड़ी को उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, हर कोई भोजन के लिए बाहर गया होता है। नोबडी विल नो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स एंड हिज कावर्डाइज हिज वेसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। फ्यू डेज माने पिछले दिनों के, फ्यू डेज माने कुछ दिनों के, वैसिलेशन माने होता है हिचकिचाहट, कावर्डाइज माने कायरता, इफर्ट माने प्रयास, रिमेंबर्ड माने याद किए। शंकु ने अपने पिछले कुछ दिनों की प्रयासों को, कायरता को और हिचकिचाहट को याद किया। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उसने कभी भी वहाँ उस समय कभी किसी को देखा नहीं था। उस समय उसने कभी भी वहाँ किसी को नहीं देखा था। एंड एट, और तो भी, एट माने तो भी, ही हैड अफ्रेड, वो डरा रहता था, उसको डर लगी रहती थी। ही हैड ट्रम्बल्ड, वो काँपने लगता था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और उसको बेचैनी महसूस होने लगती थी। दैट वाज वाई ही हैड रिफ्रेंड, रिफ्रेंड माने रुक जाना, वंचित हो जाना, टेकिंग माने उठाने से या लेने से। यही कारण था कि वह हर बार उस घड़ी को उठाने से चूक जाता था, रुक जाता था। It would not do put it off any longer. If he thought any further, he would not able to do anything. He might even blurt out his intention accidentally. माने एकाएक, इंटेंशन माने ध्यान, blurt out माने तेजी से बोलना। कह रहे हैं कि उसने अचानक अपने ध्यान से, मतलब अचानक जब उसको अपने ध्यान आया तो उस ध्यान से उसने अचानक चिल्लाकर कहा, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। एनी लॉन्गर माने अब ज़्यादा, मतलब अब किसी भी हालत में उसको उस काम को ज़्यादा समय तक रोकना नहीं है। एनी लॉन्गर माने अब किसी भी तरीके से उसे अब इस काम को रोकना नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह ज़्यादा सोचेगा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, वह कुछ भी करने में सफल नहीं होगा। फर्दर माने ज़्यादा या आगे, यदि वह ज़्यादा सोचेगा या वह इसके आगे सोचेगा तो वह कुछ भी करने में सफल नहीं होगा। इसीलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसीलिए उसको उस घड़ी को कल उठा लेना चाहिए, और इस तरीके से उठा लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, मानो उसने कुछ किया ही नहीं हो, मानो उस घड़ी को उसने उठाया ही नहीं हो। शंकु's थॉट बिगैन टू लिंगर माने ठहरना, ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम माने होता है गंभीर समस्याओं पर, ऑफ हिज लाइफ माने अपने जीवन के। तो शंकु की सोच अपने जीवन के गंभीर समस्याओं पर ठहरने लगी या ठहरना शुरू हो गई। बिगेन माने शुरू हो गई। अब वो परेशानी क्या क्या थी वो एक एक करके बताता है कि क्या कह रहा है कि टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। इन अदर 3 डेज, और ठीक उसके अनदर में दूसरे 3 डेज माने 3 दिनों के, मतलब कल के 3 दिनों के बाद, कल से 3 दिनों के बाद ही वुड गेट हिज पे, उसको अपना पेमेंट मिलेगा, अपना वेतन मिलेगा। कितना मिलेगा? 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, 13 दिन 13 रुपये का। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज माने खरीदारी के लिए, पे माने चुकता करना है, एट द स्टोर माने एक दुकान पर, उसे एक दुकान पर 4.5 रुपये खरीदारी के लिए चुकता करना है। कुछ खरीदारी की है, उसका 4.5 रुपये देना है। देयर वुड बी बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, तब 13 में से जो है 4.5 तो ख़त्म हो गया उसका। कह रहा है कि तब 8.5 रुपये बचेंगे। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड।
फंड माने होता है दान, यहाँ पर फंड ही कहेंगे। कह रहे हैं उसने फंड से उधार लिया था 10 रुपये, और उस 10 रुपये में से उसने सिर्फ 5 रुपये ही अभी चुकता किया है, और उसको अभी 5 रुपये चुकता करना है। कहता है नो, नहीं, सॉरी, कह रहे हैं उसे अभी उस 10 रुपयों में से 5 रुपये चुकता करना है जो उसने उधार लिया था एक फंड से। कब? द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने, टू गो होम, घर जाते समय, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माँ की पुण्यतिथि पर, अपनी माँ की पुण्यतिथि पर या मृत्यु की वार्षिक गांठ पर जब वो अपने घर जा रहा था तो उसने एक फंड से 10 रुपये उधार लिया था, और उस 10 रुपये में से अभी उसको 5 रुपये चुकता करना है। नो ही मस्ट पे द रिमाइनिंग 5 रुपीज विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक। कह रहे हैं जो फंड से पैसा लिया था उस पे उसका 1 रुपये के पीछे 1 सप्ताह में 6 पैसे मतलब कि ब्याज देने पड़ते थे। उसने कहा नहीं, उसे बचे हुए 5 रुपये भी प्रति सप्ताह के 1 रुपये के 6 पैसे के हिसाब से चुकता कर देना चाहिए। अभी उसकी और भी परेशानी है, देखते हैं अभी और कहाँ से उसने उधार लिया है। एट द टी शॉप ही ओड ओवर द 3 रुपी फॉर 2 वीक्स। कह रहे हैं 2 सप्ताह से उसने एक चाय की दुकान पर 3 रुपये का उधार कर रखा है, अर्थात उधार लिया है। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंट टू ए रुपी एंड हाफ। कह रहे हैं बिसाइड्स माने अलावा, प्रीवियस माने पिछले, एरियर्स माने होता है बकाया, अमाउंट माने रुपया, ए रुपी एंड हाफ मतलब 1.5 रुपये, मतलब इन 3 रुपये के अलावा उसका पिछला बकाया भी 1.5 रुपये का है। ही ओड 6 रुपीज टू अली फॉर सप्लाइंग माने देने के लिए, प्रदान करने के लिए, एक्स्ट्रा राइस माने अतिरिक्त चावल, बीडीज माने बीड़ियाँ, अदर ओट्स एंड नीड्स माने, ओट्स एंड नीड्स माने होता है छोटे छोटे सामान या सौदे। कह रहे हैं उसने अली से 6 रुपये का उधार लिया है या उधार किया है, अतिरिक्त चावल, बीड़ी और अन्य छोटे छोटे सामान देने के लिए। 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज 3 रुपी। कह रहे हैं 1 महीने का घर का किराया भी 3 रुपये बाकी है, अर्थात उसको चुकता करना है। इन एडिशन माने अलावा, है ना। कह रहे हैं दीज सम्स माने इन रुपयों के, इन बकायों के अलावा ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल। कह रहे हैं इन पैसों के अलावा उसने कई लोगों से 12 पैसे का, 25 पैसे का और 50 पैसे का उधार ले रखा है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंड हिम 2 days before about the 1 rupee to be paid to the fish woman। रिमाइंडर माने याद दिलाना, 2 days before माने 2 दिन पहले ही। उसकी पत्नी ने अभी 2 दिन पहले ही उसको एक मछली वाली की 2 रुपये बकाया धनराशि का याद दिलाया था। अर्थात 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने शंकु को बताया था कि उसको एक मछली बेचने वाली औरत का भी 1 रुपये चुकता करना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु ने मन ही मन में उन सारे पैसों को जोड़ लिया जितने का उसको ज़रूरत थी। एडेड अप माने जोड़ लेना, मेंटली माने मन में ही, दिमाग में ही। शंकु ने दिमाग में ही सारे पैसों को जोड़ लिए जितने की उसको ज़रूरत थी। What he was going to get was just 8.5 rupees. What he owed was 22 rupees 30 पैसेस। वो सोच रहा है what he was going, वह क्या कर पाएगा, get माने लेकर, just 8.5 rupees 8.5 रुपये। कह रहा है कि वह 8.5 रुपये लेकर क्या कर पाएगा, अर्थात 8.5 रुपये से क्या होगा, जबकि उसका कर्ज ही 22 रुपये 13 पैसे का है। ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी अन्य ज़रूरतें भी हैं, नीड्स माने ज़रूरतें, टू माने भी। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी से भी 3 रुपये उधार ले रखा था। दिस वाज आउट ऑफ द सम, यह वह रुपये था या यह वह पैसा था। सी हैड स्लोली सेव्ड, जिसको उसकी पत्नी ने धीरे धीरे बचाया था। नाउ एंड देन, इधर उधर करके,
इन ऑर्डर उद्देश्य से, टू बाई माने खरीदने के लिए, वेस्ट चेन माने होता है कमर में पहनने वाला चैन मतलब करधनी, फॉर द यंगर चाइल्ड माने सबसे छोटे बच्चे के लिए। कह रहे हैं कि यह वह पैसा था जो उसने अपने पति को 3 रुपये उधार दिया था, जिसको उसने धीरे धीरे इधर उधर करके अपने सबसे छोटे बच्चे के करधनी खरीदने के लिए बचाया था। ही हैड एश्योर्ड माने विश्वास दिलाना, उसने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था कि वह उसी महीने के पेमेंट से उसे खरीद देगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी की कहानी हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में देंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, मतलब कि अभी तो पूरी नहीं हुई, अगर आपको यह पार्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।